राध्या को मिली एक कठोर सजा, जिसमें उसे सिर पर पानी से भरा घड़ा रखकर 1000 बार उठक बैठक करनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जब राध्या पर मोंटू के घर में आग लगाने का इल्जाम लगा, तब दादी ने अपना कठोर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि राध्या को सिर पर पानी से भरा घड़ा रखकर पूरे 1000 बार उठक बैठक करनी होगी, तभी उसकी सजा पूरी मानी जाएगी। प्रथम, रजनी माँ और घर के बाकी सभी सदस्य दादी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दादी के सामने किसी की एक नहीं चलती। प्रथम बार बार दादी से अपनी बात कहने की कोशिश करता है, पर दादी उसे डांट कर चुप करा देती हैं और राध्या को हर हाल में सजा पूरी करने का आदेश देती हैं। राध्या भी हार नहीं मानती। महादेव का नाम लेकर वह पूरे साहस और कठिन परिश्रम के साथ अपनी यह कठोर सजा पूरी कर लेती है। सजा पूरी होते ही प्रथम दौड़कर राध्या को गले लगा लेता है और भावुक होकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मैं अपने ही घर वालों से परेशान हो चुका हूं। लेकिन उसी रात राध्या को कुछ भी ठीक नहीं लगता। उसे बार बार यही एहसास होता है कि उर्मी बुआ और मोंटू के घर में कोई न कोई बड़ा राज जरूर छिपा हुआ है। जब वह वहां गई थी, तभी उसे घर की हालत भी बेहद संदिग्ध लगी थी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या राध्या उर्मी बुआ और उनके परिवार की असली सच्चाई सबके सामने ला पाएगी, या फिर घर वाले उसकी शादी उसी परिवार में तय कर देंगे। और अगर शादी तय भी हो जाती है, तो क्या राध्या शादी के बाद भी उनके काले कारनामों का पर्दाफाश कर पाएगी? आप भी राध्या के सपोर्ट में हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। करीब 500 उठक बैठक पूरी होने तक राध्या की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ गया था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह बेहोश होकर गिर जाएगी। रजनी मां रोते हुए उसके पास पहुंची, लेकिन दादी ने उन्हें फिर रोक दिया। प्रथम अब अपना धैर्य खो चुका था। उसने दादी से कहा कि अगर राध्या को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं करेगा। दादी ने गुस्से में जवाब दिया कि जो दोषी होता है उसे सजा तो भुगतनी ही पड़ती है। उर्मी बुआ यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रही थीं। उनके चेहरे पर बार बार वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आती थी। एकता को भी यह बात अजीब लगी। उसने अहम से धीरे से कहा कि बुआ को राध्या की तकलीफ देखकर दुख नहीं, बल्कि खुशी क्यों हो रही है। अहम ने भी पहली बार उर्मी के व्यवहार पर ध्यान दिया। उधर मोंटू बार बार दादी को उकसा रहा था कि सजा पूरी होने से पहले कोई उसे रोकने की कोशिश न करे। राध्या ने दर्द से कराहते हुए भी अपनी गिनती नहीं छोड़ी। हर बार उठते और बैठते समय उसके होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, महादेव। घंटों की कठिन परीक्षा के बाद आखिरकार राध्या ने पूरे 1000 उठक बैठक पूरे कर दिए। आखिरी बार जैसे ही वह उठी, उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह नीचे गिरने लगी। इससे पहले कि उसका सिर जमीन से टकराता, प्रथम दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने रोते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? मैं अपने ही घर वालों से परेशान हो चुका हूं। जिस घर में सच बोलने वाले की कोई कीमत ना हो, वहां रहना भी मुश्किल लगता है। राध्या ने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, अगर आज मैं टूट गई तो झूठ जीत जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। रजनी मां भी दोनों के पास बैठ गईं और उन्होंने राध्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटी, भगवान सब देख रहे हैं। देर हो सकती है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। ओमकार दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था कि वह चाहकर भी अपनी बहू के लिए कुछ नहीं कर पाए। रात होने तक राध्या के पैरों में इतनी सूजन आ चुकी थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। रजनी मां ने उसके पैरों पर हल्दी और सरसों के तेल का लेप लगाया। प्रथम पूरी रात उसके पास बैठा रहा। दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन दोनों की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। आधी रात के करीब जब सब लोग सो गए, तब अचानक राध्या की आंख खुल गई। उसे बार बार वही दृश्य याद आने लगा जब वह मोंटू के घर गई थी। उसे साफ याद था कि घर में आग लगने से पहले ही कुछ कमरे खाली कर दिए गए थे। कुछ कीमती सामान भी वहां मौजूद नहीं था। इतना ही नहीं, उसे मिट्टी के तेल जैसी गंध भी महसूस नहीं हुई थी,
जबकि सब लोग यही कह रहे थे कि आग तेल की वजह से फैली, उसे यह भी याद आया कि उर्मी बुआ उस दिन बार बार किसी अनजान आदमी से फोन पर बात कर रही थीं। उस समय उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब हर छोटी छोटी बात उसे किसी बड़े रहस्य की तरफ इशारा करती हुई लग रही थी। राध्या चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। दर्द के बावजूद उसके कदम धीरे धीरे आंगन की तरफ बढ़े। तभी उसे बरामदे में हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उर्मी बुआ किसी से बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थीं। उनके शब्द साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन इतना जरूर सुनाई दिया कि वे कह रही थीं, अब पहला काम हो चुका है, बस शादी हो जाए, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह सुनते ही राध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह आगे बढ़कर पूरी बात सुनना चाहती थी, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे सूखा पत्ता टूट गया। आवाज सुनते ही उर्मी बुआ तुरंत पीछे मुड़ी। राध्या ने खुद को एक खंभे के पीछे छिपा लिया। कुछ पल तक उर्मी इधर उधर देखती रहीं, फिर उन्होंने फोन काट दिया और अपने कमरे में चली गईं। राध्या वहीं खड़ी सोचती रही कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे शादी से जोड़कर छिपाया जा रहा है। सुबह होते ही राध्या ने यह सारी बात प्रथम को बताई। पहले तो प्रथम को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने राध्या की आंखों में डर और भरोसा दोनों देखा, तब उसने गंभीर होकर कहा कि अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है तो जरूर कोई बात होगी, लेकिन बिना सबूत के हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। राध्या ने भी हामी भरी और कहा कि इस बार वह जल्दबाजी नहीं करेगी, वह हर सच को सबूत के साथ सामने लाएगी। तभी एकता वहां आ गई। उसने दोनों को धीरे धीरे बातें करते देखा और पूछ लिया कि आखिर क्या बात है। कुछ देर सोचने के बाद राध्या ने एकता को भी सब कुछ बता दिया। यह सुनकर एकता हैरान रह गई। उसने भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से उर्मी बुआ कई बार चोरी छिपे घर से बाहर जाती रही हैं और लौटने पर हमेशा बहुत परेशान दिखाई देती हैं। अब तीनों को यकीन होने लगा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिसका अभी तक किसी को अंदाजा नहीं है। उधर दूसरी तरफ उर्मी बुआ भी समझ चुकी थीं कि राध्या इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने मोंटू को बुलाकर साफ शब्दों में कहा कि अब से हर कदम बहुत संभल कर उठाना होगा, क्योंकि अगर राध्या को जरा भी शक हो गया और उसने सबूत ढूंढ लिया तो सालों की मेहनत एक पल में खत्म हो जाएगी। मोंटू ने घबराकर पूछा कि अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा। उर्मी ने उसकी तरफ देखकर कहा, सच सामने आने ही नहीं देना है, उससे पहले ऐसा जाल बुनो कि पूरा परिवार उसी पर शक करता रहे। मोंटू ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ राध्या अपने कमरे की खिड़की से दूर खड़ी उर्मी और मोंटू को देख रही थी। उसे उनकी हर हरकत अब पहले से ज्यादा संदिग्ध लग रही थी। उसे महसूस हो चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने। दोस्तों, अगर सच में प्रथम और राध्या इस हादसे से बच जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब देखना होगा कि मोंटू की इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश कैसे होगा। आपकी क्या राय है? क्या प्रथम और राध्या बच जाएंगे या कहानी में कोई नया मोड़ या ट्विस्ट आने वाला है? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।